वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने से पहले ये वही बॉडी पार्ट है जिसने कुछ समय पहले हमारी पूरी लाइफ या पूरी दुनिया की एक तरह से बहुत बड़े लेवल पर चेंज लाया है, जो कि कोरोना के टाइम पर ये सबसे ज्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ा था। तो हम बात कर रहे थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी, और आज उसके हम मेजर ऑर्गन लंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तो हो गई बात। शुरू करने से पहले हम अपना रिचुअल पूरा तो कर लें। ये हमारा पैटर्न रहेगा हमेशा हर टॉपिक की तरह। जो पहली बार आया उसे समझ में आए कि हम लोग किस तरह से चल रहे हैं। पहला हमारा ओवरव्यू रहेगा जिसमें हम बता देंगे इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर बाकी चैप्टर से कैसे एसोसिएटेड है, जो पहले पढ़ चुके हैं वो उससे कैसे एसोसिएटेड है। दूसरी चीज है क्रिएटर। हम खुद क्रिएटर बनेंगे। गॉड ने हमें भेजा है द आर्कएंजल। हम यहाँ पे एंजल हैं, हमारी मीटिंग बैठेगी। इसमें आपको मैनिफेस्टेशन भी करना है, जो आप चाहते हैं लाइफ में वो बन चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आके बैठे हैं मीटिंग में, ठीक है। और आई एम डायरेक्टर ऑफ योर्स, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे कि क्या चीज कैसे होगी। आप लोगों को रिपोर्ट्स लानी है, रिपोर्ट लेकर आप बैठोगे कि कहाँ का क्या प्रॉब्लम है। एक मेजरली हमें बनाना क्या है, ह्यूमन बॉडी को बनाना है, और हमें एक मिशन दिया गया है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस मिशन के आप सब पार्ट हैं। आप क्वेश्चन दिमाग में पुट अप करिए, क्वेश्चन डालिए कमेंट बॉक्स में कि किस किस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती थी और हमें कैसे बनाना है ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी में हम लोग ऑलरेडी ब्रेन बना चुके हैं, हार्ट लगा चुके हैं, लंग्स अभी चलने जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं चैनल पर। तो ये रहा, क्रिएटर बनके ये बनाने वाले हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इसके साथ ही हमारी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद हम मेथड करेंगे, कुछ मेथड लगाकर चीजों को यही याद करते चलेंगे, और लास्ट वाला हम काम क्या करेंगे, रिविजन मेथड। रिविजन मेथड में मेडिटेटिव स्टेट में जाकर हम एक बार भी सब कुछ रिवाइज करेंगे। जिस तरह मेडिटेशन में हमसे कहा जाता है ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ पर अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए, या बहुत सारे एक गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जो कि हेड टू टो आपको रिलैक्स कराते हैं। अगर आप लोगों ने किया है या नहीं किया, उसमें क्या कहते हैं, एक पॉइंट को कहते हैं स्विच ऑफ करिए, तो धीरे 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 आपका फोकस उधर जाता है, आप गहरी नींद में जाते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स होता है, आपके अल्फा बीटा गामा स्टेट के बारे में फिर कभी हम बात कर रहे होंगे। तो इस लेवल पर चीजें काम की जाती है, तो हम इसी चीज को उठा के इम्प्लीमेंट कर देंगे पढ़ाई के मकसद से। इसी तरह हम मेडिटेशन का मेडिटेशन हो जाएगा, और हमारा टॉपिक भी इसी के साथ कंप्लीट होता जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन पर हम वापस आते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमारा लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। करना क्या होता है इसे, ये डंपिंग हाउस है। किस चीज का डंपिंग हाउस है, हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट वाला। अब हमें क्या कहा गया कि हमें छोटे छोटे सेल बॉडी में हजारों अरबों सेल बना दिए गए, उनको चाहिए होगा खाना, एनर्जी चाहिए होगी, पूरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है हमारी सेल्स होती है, वो काम करके खाना बना के मेहनत करके चूल्हा जला के काम करती है। जो खाना बनाने के बाद जो गैसेस बनती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकाल कर फेंकना होता है। उसको बाहर निकालने के लिए अब हर एक सेल तो निकल के आएगा नहीं नाक से बाहर, ऐसे फेंकने के लिए, डंपिंग करने के लिए। तो क्या करता है, बीच में हम लोगों ने क्या डाल दिया था, ब्लड डाल दिया था। ब्लड का काम क्या रहेगा कि पिकअप करेगा, हर जगह जाएगा, पिकअप करेगा, लाओ अपना कूड़ा दे दीजिए, कूड़ा दे दीजिए, और ऑलरेडी जो लेकर आएगा, अब क्या लेकर आएगा हम बाद में बताते हैं। तो यहीं पर वो देते हुए जाएगा ऑक्सीजन को। कैसे, जब ये यहाँ से उठा के कार्बन डाइऑक्साइड ले जाके पटकेगा लंग्स में, और लंग्स के पास जो हमारी बहुत सारी गैसेस हैं, हम लोग रेस्पिरेशन मतलब एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की थी, तो ब्रीथ इन किया था, तो वहां से हमारे ऑक्सीजन गई थी, उससे वहां पटकेगा, ऑक्सीजन लेके निकल लेगा, और पूरे सर को जाके दे देगा कि लीजिए आपका काम। और आप जितने भी कूड़ा हो, यानी जैसे कबाड़ वाला सिस्टम भी आप समझ लीजिए, जैसे हमारे जनरली हमारे में कबाड़ वाला सिस्टम होता है कि आपका अपने घर का कबाड़ दीजिए और वो आपको ले आकर पैसा देता है। सेम थिंग इज ऑल्सो ट्रू विद दिस होल सिस्टम। इसमें आप ब्लड जाता है, आपका कबाड़ उठाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है, आपको ब्लड पकड़ाता है, जो कि लेकर आया था, कहाँ से लेकर आया था, ऑक्सीजन ये लेकर आया था लंग्स से। और इसमें कौन सा सब्सटेंस है, वो हीमोग्लोबिन था। ब्लड वाला चैप्टर प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, जिसमें हम लोगों ने हार्ट में बात की थी कि किस तरह से मिलिट्री हमारे पूरे बॉडी में है, रेड उसकी यूनिफॉर्म रेड कलर की है उसके, और उसने बैग ले रखा है, हीमोग्लोबिन नाम की कंपनी का एक बैग ले रखा है जिसमें HB लिखा हुआ है, ठीक है। उसको कैरी करते हुए जाता है, उठाता है, और
वो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हुए जाता है फिर से लाइन से, फिर नई ऑक्सीजन ले आता है, फिर इस तरह सबको बांटते चलता है। होप से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ट्विटर बनने। अब मीटिंग में आ जाइए, बैठ जाइए और सोचिए कि हमें यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में इतने पार्ट हम लोगों ने लगा दिए थे, अब सबको एनर्जी देनी है। अब क्वेश्चन करना शुरू करिए। अगर आप पहले देख चुके हैं वीडियोस, आप देखोगे कि किस तरह से हम लोग अपना पूरा प्रोसेस चलाते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑडिटर्स बैठे होंगे, अलग अलग ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो सर्वे करके आए हैं कि एक बॉडी को जो हमें हमारे सामने टेबल पे बॉडी रखी हुई है उसमें क्या क्या चीजें इनपुट करनी है। इनपुट करने में हमने फाइनली डिसाइड किया कि ऑक्सीजन तो ला के देनी पड़ेगी, तो इसके लिए ट्रैक बना देते हैं हम। तो ये जो हमें देखते हैं, एक ट्रैक बना देते हैं। जैसे आप जॉगिंग करते हो तो एक ट्रैक मिलता है, वैसे यहाँ पर भी एक लंबा सा ट्रैक होता है। आप ये वाली इमेज देखिए, ये देखिए, ये रहा पे एक लंबा सा ट्रैक, फिर वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब कैसे ले जाए इनको, ऑक्सीजन पहुंचानी तो है लेकिन अब पूरा दुनिया तो चेंज करेंगे नहीं इंसान की वजह से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा बाहर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मून डाइऑक्साइड भी है। तो काम करते हैं कि हम थोड़ा सा ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि ऑक्सीजन ही जो हीमोग्लोबिन दौड़कर आएगा लेने के लिए, जो आर्मी मैन जो पूरी फोर्स आएगी वो लेने के लिए आएगी, हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को ही लेने आएगी। और साथ में ही इंसान ज्यादा आतंक ना मचाए इसलिए काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन वाला कुछ काम डाल देते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन में के साथ ही हम एक मोनोडाई ऑक्साइड एक करके गैस बना देते हैं कि अगर ज्यादा इसने प्रदूषण किया ना तो खींच के वही उसको लेना पड़ेगा और नेचर के साथ जहां खिलवाड़ किया इसको निपटा दिया जाएगा। तो ये दो काम के लिए ऑक्सीजन कि वो ज्यादा हीमोग्लोबिन इन दो चीजों को कैरी करने के लिए कैपेबल होता है। बाकी जो गैसेस होती है वो रिटर्न कर दी जाती हैं और कुछ गैसेस का एक सेट चेंज होता है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। इतना आप समझिए। तो पहली मीटिंग में बात आ गई कि हमें इनको एनर्जी देना, एनर्जी के लिए हमें चाहिए होगी इनको गैस चूल्हे की तरह एक सिलेंडर पहुंचाने के लिए। हमें इतना आप ये समझ लीजिए कि सिलेंडर पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ से हमें ऑक्सीजन भिजवाना है तो एक ट्रैक बनाना पड़ेगा, लेकर यहाँ तक आए, बीच में हम लोगों ने पार्ट तो लगा दिया तो उसको लाने के लिए ट्रैक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाक से एक रास्ता बना दिया, तो ये रिस्पायरेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ ब्रीदिंग। यहाँ से ब्रीथ इन करेंगे तो यहाँ से गैस अंदर जाएंगी और मेन रिस्पायरेशन होगा आपके लंग्स के अंदर। कितना समझ में आया? इसका एक बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है। जैसे जैसे हम ये हमारा बायो कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत ही ब्यूटीफुली स्पिरिचुअलिटी और बायो को एड ऑन करेंगे। ये ईड़ा पिंगड़ा, ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी के बारे में बात करेंगे। अभी आप देखिए लंग्स में, अब ये फाइनली अब यहाँ पहुंच गए हैं, ये हमारा बड़ा सा ट्रैकिया। उसके बाद आप देख रहे हो वहां से आने के बाद ये आपका ट्रैक यहाँ पर ऐसे आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका, ट्रैकिया। ये है आपका पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ये रहा आपका ट्रैक। ठीक है, एक ट्रैक बना दिया गया, जैसे जॉगिंग ट्रैक होता है वैसे दौड़ के आने के लिए ट्रैक लगा दिया। अब हम क्या करें, ट्रैक तो लगा दिया, ऑक्सीजन से आग बुझ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, दो हम लोगों ने फेफड़े भी लगाए थे, जो दो लगाए थे, तो दोनों साइड में इसको ब्रो को दो ब्रो को हम साइड साइड में भेज देते हैं कि आपको अगर अपनी काया पलट करनी है और अगर एक शेप में आना है तो आपको दो पार्ट्स में बढ़ जाना है। तो ट्रैक को आगे चलते हुए ये दो पार्ट में एक इधर चली गई एक इधर चली गई, दिख रही है। ब्रो से आप याद रखोगे, ब्रो मतलब कहते हैं यूजुअली ओ मैन, हे ब्रो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ये रहा ब्रो। ब्रो और ब्रो काय, ब्रह्म अब काय से आप याद रखोगे, काय मतलब आपका शेप हो गया, कायाकल्प जिसको बोलते हैं शेप हो गया ह्यूमन बॉडी का। तो अगर आपको शेप ही करना है तो आपको यहाँ तक ही नहीं खत्म करना है, आपको डिवाइड हो जाना है दो जगह पर, एक इधर एक इधर हो गया। आप एक को मेल समझ सकते हो, फीमेल समझते हो, किधर चली गई किधर चली गई। ब्रो यूजुअली सबके लिए ब्रो दिया जाता है, कॉम्बैट टाइप गर्ल्स भी यूजुअली आपस में एक दूसरे को ब्रो बोलती है। ब्रो यहाँ से सेपरेट हो गए कि आगे जा सके, एक इधर चले गए इस तरफ चले गए, इसका नाम हो गया ब्रोंकाई। अब ये और छोटे छोटे देखिए, यहाँ जाने के बाद ये पेड़ की तरह संरचना एकदम एग्जैक्टली पेड़ जैसा नहीं लगता है। हमें ऑक्सीजन भी पेड़ से मिल रही है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के लिए बना रहे हैं, तो एक दूसरे का एक्सचेंज भी कर रहे हैं और शेप भी हमारा कुछ इसी तरह है। काम
ये हो गया, चलिए स्ट्रक्चर हो गया। और अंदर गए, इसके और जो ब्रांचेस है उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, यानी काय ब्रो काया चेंज करने के लिए, अपनी फिटनेस जो अपना काया शेप चेंज करने के लिए का एक टेस्ट होगा, ब्रोंकाइटिस का टेस्ट होगा, जिसके लिए हम लोगों ने पूरी मेहनत की है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको होप तो इतनी चीजें याद होगी। अब आगे यहाँ पे पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन, ये रहा हमारा डेस्टिनेशन जो भी हम लोगों ने वहां पे एल्वियोली देखी है, वहां पर आप पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद इसने बोला एल, एल मतलब रेडी। यहाँ से एक चीज और बता दो, जो आर्मी आई थी ब्लड को, रेड ब्लड सेल्स की जो आर्मी थी, दे आर फीमेल, वो लड़कियां थी, ठीक है, लेडीज थी, और उन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था और बैग ले रखा था जो कि आयरन का था, यानी लोहे का बैग था, और उसके बैग के ऊपर एचबी लिखा हुआ था, यानी हीमोग्लोबिन कंपनी का बैग लिया था हमने। इतनी इमेजिनेशन आपकी बन गई। जब यहाँ पे सब आ गए तो इसने क्या कहा, इनको क्या बोला गया, एल, ए एल को यहाँ पे एल से याद रखिएगा, एल मतलब लेडीज, वी ऑल, वी ई को वी डब्ल्यू ई वाले वी से याद रखिए, वी ऑल, वी ऑल ले ली, मतलब ऑक्सीजन आप हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर आके एडवेली में आपको यहाँ तक अब दौड़ के आए, गाइड वाला टेस्ट दे दिया। टेस्ट में जैसे ही आपको फाइनली पहुंचे तो आपको आर्मी ने, रेड ब्लड सेल्स वाली आर्मी ने आके बोला कि लेडीज, वी लेडीज, लेडीज एल मतलब लेडीज, वी ऑल हम, वी ऑल हम सारे जितना भी ब्लड है ले ली, क्या ले ली है, ऑक्सीजन ले ली। तो एल्वियोली में आपको यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो होप सो ये पूरा चीजें आप समझ में आ गया होगा, चीजें याद हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसी के नीचे में फैलने के लिए आपको मदद करता है, ये वाला पार्ट आपका हो गया, यही चले आए नीचे, ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम में क्या काम होता है इसका, इसका टाइम काम होता है, ये फैलता है, स्पेस देता है। लंग्स ऐसे बनाए थे हम लोगों ने, नीचे हम लोगों ने एक पार्ट लगाया जो जब ऐसे झुकेगा तो ऊपर वाले को जगह मिलेगी फैलने के लिए, यानी लंग्स को यहाँ पे जगह मिलेगी कि वो फैल सके खुले, जब ऑक्सीजन अंदर आए या फिर गैसेस अंदर आए, और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लाया है हीमोग्लोबिन इनको देगा, वो बाहर निकाल के फेंक दी जाएगी। होप सो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, डायफ्राम समझ में आएगा, रूल ऑफ द डायफ्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर ये स्पेशली अगर एक और चीज इसमें एसोसिएटेड है, ये मदद करता है गैसेस के गैसेस को अंदर लाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए स्पेस क्रिएट करता है, और फिर एक बार पुश देता है कि ताकि वो गैस बाहर निकल सके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है उस समय ये वाला एरिया बहुत काम नहीं कर रहा होता है, और बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट वीमेन के पेट पे लात मारने से या रिब्स पे लात मारने से दे लॉस देयर बेबी, और वो समटाइम्स देयर लाइफ टू, क्योंकि ये वाला एरिया समय काम नहीं कर रहा होता है इतने बड़े एरिया कवर की वजह से। तो इसलिए यहाँ जो रिब्स होती है, रिब्स वाला जो लोगों ने भी स्केलेटन पढ़ा था वहां पर आप लोगों ने रिब्स देखा था कि क्यों रिब्स दो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो काम उधर वो कर रहा होता है। तो इतना ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिस्टम दो होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। हम शुरू में इसी के बारे में बात कर रहे थे। एक टीम ने तो हमारी डिसाइड कर दी कि हमारा ट्रैक से कैसे आएंगे, ब्रो कैसे आएंगे, काया कैसे पलट करेंगे, और क्या काया पलट करने का टेस्ट कैसे देंगे। उसके बाद वहां पे लेडीज आएंगी और हीमोग्लोबिन लेंगे और बताएंगे कि हमने ले लिया है, फिर वो लेके चली जाएंगी एकदम करते हुए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट करना है मेन रिस्पायरेशन। ये पूरा एग्जैक्टली रिस्पायरेशन हमारा नाक से नहीं, हम नाक से सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, वो सिर्फ ट्रैक है उस गैसेस को ले जाने का। एक यहाँ पर होता है, ये होता है एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर होता है, और दूसरा मेजर इंटरनल मतलब किसी चीज के अंदर। तो जो मेजर हमारा रिस्पायरेशन होता है वो हमारे सेल्स के अंदर होता है। तो जब हम सेल्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन जो ले जाई जा रही है, वहां पे एक क्रैब्स चक्र चलता है या क्रैब्स साइकिल बोलते हैं इसे, वो चलता है। उसके बाद वहां पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाई जाती है जो फाइनली कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, और फिर हमारे शरीर को मिलती है ऊर्जा। तो वो पार्ट हम वहां पे कवर कर लेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। वो कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है। होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई हो। उसके बाद हमारे कुछ मेजर क्वेश्चन जो साइड से पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था इसलिए हमने इसको यहीं याद कर दिया। जब भी हम लोग देखिए पहाड़ पर जा रहे हैं, ये हमारा पहाड़ है दिखाई दे, जब भी हम लोग पहाड़ पर जा रहे होते हैं
हमें देखिए, हम हैबिचुअल नहीं है। ह्यूमन बीइंग क्या है ना कि उसको बनाया डिजाइन ऐसे किया गया कि वो जिस चीज का हैबिचुअल है वो काम कर ले जाता है, जिस चीज का हैबिचुअल नहीं उसको टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। जैसे जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे हम, अगर मेरा एक्सपीरियंस बताए तो जब हम पहाड़ पे गए तो ऑक्सीजन कम होने के बाद हमारी तबीयत खराब होने लगती है, मेरे सर में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पे। ऐसे कंडीशन में जो पर्वतारोही या रोही पर्वतारोही पर्वतारोही या फिर जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि हम हैबिचुअल हैं ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन ना लेके, बल्कि उसमें नाइट्रोजन भी मिली होती है। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में, नाइट्रोजन भी मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है, अदर गैसेस भी होती है, और छान के हमारा लंग्स जो होता है ऑक्सीजन ले लेके बाहर भेज देता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो ज्यादा ही कुछ पुश हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके पूरे सेल में फैला देता है, और जितने भी सेल खाना बना रहे थे वो उसी में जल के मर जाते हैं, तो डेथ हो जाती है हार्मफुल गैस से या पॉइजनस गैस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये रहा हमारा रीजन कि हमें क्यों डायरेक्टली ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन भर के नहीं दिया जाता। अभी मेरे फादर की भी डेथ हुई है कुछ समय पहले, तो उनके लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें आता था। तो उसमें भी तभी हम लोगों को पता चला था कि पूरा ये ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें मिक्स होती है गैसेस। बट चलिए इसमें देखते हैं क्या मिलाया जाता है। तो हमें डायरेक्टली ऑक्सीजन हैबिचुअल नहीं है कि इसमें नाइट्रोजन मिलाकर दिया जाता है जब हम पहाड़ पे चलते हैं। जब समुद्र या फिर सरफेस के ऊपर जाते हैं तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, समुद्र के अंदर जाते हैं तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कर दे। जब हम अंदर समुद्र के अंदर जाते हैं तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसमें भी हम नाइट्रोजन ही मिलाते हैं। लेकिन समझिए जब हम ऊपर जाते हैं तो क्योंकि हैबिचुअल है हम नाइट्रोजन लेने के लिए, समुद्र में भी जाते हैं तो भी हम हैबिचुअल हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेने के लिए इस पे नाइट्रोजन ही डालते हैं। दोनों जगह आप देख रहे हो O+N2 डालते हैं, यहाँ पर भी O+N2 ही डालते हैं। लेकिन जब बहुत डीप में जाते हैं तो जैसे पनडुब्बियां वगैरह देखते हैं तो बहुत लेवल के, एक लेवल के बाद वो नीचे नहीं जा सकते, इतना ऊपर तो ठीक होता है लेकिन नीचे जाके इतना हैवी प्रेशर हो जाता है पानी का कि पनडुब्बियां चटनी बन जाए, इतना इस कंडीशन में। तो जब गोताखोर बहुत नीचे जाते हैं एक लेवल तक ही, बहुत नीचे जाएंगे तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब एक लेवल क्रॉस करके नीचे जाते हैं तो वहां पर और लाइट गैस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम वहां पे हीलियम मिलाते हैं। नाइट्रोजन के साथ हम वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द हैवी प्रेशर। इस वजह से बहुत डीप में जाते हैं तो हीलियम मिलाते हैं, सरफेस बहुत अंदर नहीं जाना होता तो भी नाइट्रोजन मिलाते हैं, और ऊपर जाना तो नाइट्रोजन मिलाते ही है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, जब भी हम रेस्पिरेशन वाले जो प्रोसेस होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैसेस जाती हैं वो 78% तो हमारी नाइट्रोजन होती है। वो हमारे जितना एटमॉस्फेयर में 78% होती है, वो यहाँ भी 78% ही नाइट्रोजन होती है। उसमें से 21% जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है जिससे हम जिंदा है। और हम भी मदद करते हैं पेड़ के लिए खाना बनाने के लिए, कि हमारे बॉडी में जो क्रैब चक्र चलता है उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो हम पेड़ के लिए बनाते हैं। पेड़ के लिए खाना तो बनाते हैं लेकिन पेड़ हमें नहीं काटता, लेकिन हम इतने गिरे हुए हैं कि हम पेड़ को काट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ है। तो ये इंसान है और हमेशा ही बुरा रहेगा। तो हम बात करें 78% हमारी नाइट्रोजन हो गई और 21% हमारी ऑक्सीजन हो गई, और उसके बाद 0.03% ये प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और यही हम लेते भी हैं। लेकिन जब भी क्रैब चक्र चलता है तो जैसे हमने कहा कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, गैसेस लेते हैं, गैस यूज करते हैं, पानी लेते हैं। ये जैसे इसके बाद जब सेल चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो देखेंगे उसमें सब कुछ सेल में होता है। पानी स्टोर करने के लिए भी उनके पास एक एरिया होता है, एक कोशिकांग जिसे बोलते हैं, उनके पार्ट एक पार्ट होता है जो जो पानी कलेक्ट करता है, एक जो होता है ऑक्सीजन ले जाने का काम कर रहा है, कुछ तोड़ने का काम करते हैं, कुछ खाना बनाने का काम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे काम सेल करते हैं, उसमें से जैसे ही क्रैब चक्र चलता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये ले जाके दे देता है, बाहर निकाल देता है। तो जब भी पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो ऑक्सीजन का उसमें यूज होता है, ऑक्सीजन जलती है, 16% ऑक्सीजन ही वापस में होती है,
रिटर्न में तो 78% ऑक्सीजन पहले तो पूरी नाइट्रोजन पूरी निकल जाती है। ऑक्सीजन सिर्फ 16.4%, ये लौटने वाली ऑक्सीजन है। लौटने वाली ऑक्सीजन 16.4% के नियर अबाउट रिटर्न होती है, जबकि 4.8% के नियर अबाउट 4.8% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि इतना यूज होने के बाद ये प्रोसेस बाद में इतना गैस का रेशियो हो जाता है। तो ये सारी चीजें समझ में आई हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।